स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर। और उससे पहले कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं आपसे पूछूंगा, तो आपको उनका आंसर देना है कि पूरे 10th में आपको वो चीज आई या नहीं आई। सबसे पहले आपको बताना है कि अगर मैं बेंजीन में कुछ चीजें, थोड़ी सी चीजें आपके लिए मैं रिवाइज करूंगा, फिर चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। अगर मैं बेंजीन में Cl2 ऐड करना चाहता हूं तो किसकी प्रेजेंस में मैं इसको ऐड कर सकता हूँ? रेज योर हैंड। बेंजीन में Cl2। ओके, बहुत बढ़िया। जतिन बताइए। FeCl3। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है FeCl3। एक और क्वेश्चन, और ये क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। एक और क्वेश्चन, अगर मैं क्लोरोबेंजीन में चाहता हूं कि ये जो Cl है ये टूट जाए और यहाँ पर OH आ जाए, ठीक है, ये Cl टूट के OH आ जाए, मुश्किल काम है, लेकिन किसकी प्रेजेंस? कुछ बताइए। सर NaOH 300 atm और 623 केल्विन। NaOH 600 केल्विन, 623 केल्विन और 300 atm। बिल्कुल सही भाई, दूसरा था। ठीक है, तकरीबन 5 के करीब में ये जो है ये पूछूंगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा जो लेवल है, इसका जो लेवल ऊपर हो जाएगा। बताइए, अगर मैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड N साइनो का मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दूं तो एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? साइनो में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, 4 चीज में ग्रिग्नार्ड का रट्टा मार लो अच्छी तरह से, 4 चीजों में, ठीक है। बताओ भाई, CN में अगर ग्रिग्नार्ड डाल दूं तो क्या रिएजेंट बनेगा? एंड प्रोडक्ट क्या होगा? एंड प्रोडक्ट क्या होगा? क्या बात है, बहुत मेहनत करके 2 हाथ आए हैं। मयंक बताइए। सर कीटोन, वेरी गुड, एंड प्रोडक्ट बनेगा कीटोन। भाई तुमने वो 8 10 10 12 हाथ खड़े कर दिए वो चटर पटर क्वेश्चन के लिए। ये तो मेन चीज थी यार, जो एग्जाम में आनी है वो तो ये है। अगर आप CN में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालते हो तो आपका एंड प्रोडक्ट बनेगा कीटोन। और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसको बताने में। CH3MgBr, दिस इज RMgX योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी बोलते हैं। बॉन्ड कहाँ टूटेगा? बॉन्ड यहाँ टूटेगा हमेशा की तरह, क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये हिस्सा पॉजिटिव है, ये हिस्सा नेगेटिव है, ठीक है। हर बार का यही काम है। ऐसा करने पर नाइट्रोजन नेगेटिव, C पॉजिटिव हुआ, अपोजिट एंड पे जोड़ के देखो एक बार, CH3C और यहाँ आ गया CH3, डबल बॉन्ड रह गया, और यहाँ पर क्या जुड़ गया? NMgBr। रेज योर हैंड, बताओ अब क्या ऐड करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद क्या ऐड करते हैं? भानु बताइए। फुल हाइड्रोलिसिस। वेरी गुड, फुल हाइड्रोलिसिस बोल सकते हो, या वाटर ऐड करते हैं ये बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। H2O मान लो मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। होता ये है, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड भी बोल सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड भी बोल सकते हो, नॉर्मल H2 भी बोल सकते हो, मर्जी है। होता ये है कि H2O में से जो H है वो Mg के साथ कैसे निकलता है? ऐसे निकलता है MgOH और Br। अब जो H रह गया, ठीक है, वो नाइट्रोजन भी है, यहाँ पे नाइट्रोजन भी है, तो यहाँ 2H2O। वैसे 4 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो अटैक करते हैं, उसमें से एक ही ऐसा है जिसमें 2 H2O डालते हैं, बाकी सभी में सिंगल H2O। ठीक है, तो MgOH, OH तो निकल गया। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बचते हैं जो नाइट्रोजन के साथ चले जाएंगे, क्या? NH2 NH3। अब यहाँ एक ही ऑक्सीजन बचता है, वो ऑक्सीजन आपका यहाँ लग जाएगा इस पोजीशन पे। देखो N भी चला गया, MgBr भी चला गया, NH3 भी चला गया, कुछ नहीं रहा, डबल बॉन्ड। तो CH3C डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ डबल बॉन्ड पे अकेला बचा हुआ ये ऑक्सीजन लग जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड कीटोन। ये कीटोन है। इसका पूरा असली नाम बता दूं तो मैं एसीटोन, ठीक है, जिसमें ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो याद रखना भाई एक बात हमेशा, मैं ज्यादा मैं टुकड़ों में याद करवा रहा हूँ इसको स्टेप बाय स्टेप, कि अगर कभी भी जरूरत पड़ी तो C ट्रिपल बॉन्ड N पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक अगर हो गया तो आपका आंसर कीटोन आएगा। ये कीटोन है, ये आएगा। अगर इस पे
इसका अटैक हो गया तो आपका आंसर कीटोन आएगा। जितना जल्दी हो समझ लो, नहीं तो ये अमाइन चैप्टर में तो इतनी बार आएगा कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और भी सुनना जरा ध्यान से, यहीं पे मेरे को एक चीज और बतानी है। अगर कीटोन पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक हो गया तो क्या आएगा? अगर कीटोन पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक हो गया तो क्या आएगा? मुझे बड़ी खुशी है कि इतने सारे हाथ खड़े हैं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। जतिन बताइए, जतिन बब्बर। सर टर्शरी अल्कोहल। वेरी गुड, यहाँ आएगा 3 डिग्री अल्कोहल। और वही 3 डिग्री अल्कोहल हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। अगर मान लो फॉर्मल्डिहाइड होता, HCH डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मल्डिहाइड है भाई, HCHO, और इस पर अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक हो गया तो क्या आएगा? रेज योर हैंड। रुपेश बताइए। 1-2 डिग्री अल्कोहल। 1-2 डिग्री अल्कोहल, ये क्या बताया भाई? सर और दोनों है कोई? 1 and 2 डिग्री अल्कोहल। विपिन बताइए। 1 या 2 डिग्री अल्कोहल। अरे यार ऐसा मत करो यार, तुम ऐसा मत करो। विजय आप बताइए। सर 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल। उर्वशी आप बताइए। 3 डिग्री अल्कोहल। नहीं भाई ये तो नहीं है। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से, सभी कान खोल के, ठीक है। ये फॉर्मल्डिहाइड होता है, इसे मीथेनल भी बोलते हैं, ठीक है ना। फॉर्मल्डिहाइड कह लो, मीथेनल कह लो। मीथेनल में एक कार्बन होता है, एज यू कैन सी एक ही कार्बन है। और अगर एक कार्बन वाले पे अटैक कर दिया ग्रिग्नार्ड का तो 1 डिग्री अल्कोहल आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना अच्छी तरह से। अगर मीथेनल की जगह इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, हेप्टेनल कोई भी अदर एल्डिहाइड हो, किसको छोड़ के? अदर एल्डिहाइड किसको छोड़ के? एक्सेप्ट किसको छोड़ के? एक्सेप्ट मीथेनल या फिर वेरी पॉपुलर फॉर्मल्डिहाइड, इसी का दूसरा नाम। अगर ऐसा कोई भी हुआ और अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक कर दिया तो क्या आएगा? आंसर 2 डिग्री अल्कोहल। तो भाई इस चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। यहाँ हमें 3 डिग्री भी, 1 डिग्री भी और 2 डिग्री अल्कोहल भी चाहिए। तो 1 डिग्री अल्कोहल कब बनेगा? मीथेनल यानी फॉर्मल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल कब बनेगा? अदर एल्डिहाइड, ठीक है। बाकी 3 डिग्री अल्कोहल कब बनेगा? कीटोन, जब कीटोन पे अटैक करेंगे, ठीक है, जब कीटोन पे हम इसका अटैक करेंगे। तो ये हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये इसको दिखाता है। और थोड़ा सा मैं, वैसे तो बहुत आसान टूल्स हैं वो तो आपने याद कर ही रखे होंगे, मैं थोड़ा सा लीक से हटके मुश्किल टूल पूछ रहा हूँ। तो ये मतलब मुश्किल तो खैर क्या है, इतना मुश्किल नहीं है, कई तो बता भी देंगे। CH3CN में ऐसा क्या डालोगे जो CH3COOH बन जाए? इसी चैप्टर का आया हुआ एक टूल है। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। वाह 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 वाह, इसके लिए भी रेज कर दिया हैंड, वाह वेरी गुड। उर्वशी बताइए। सर फुल हाइड्रोलिसिस। वेरी गुड, ये है आपका फुल हाइड्रोलिसिस यानी H2O/H पॉजिटिव। कुछ चीजों का तो रट्टा मारना ही पड़ेगा। CN का फुल हाइड्रोलिसिस कर दोगे, ये बन जाएगा आपका CN का, ठीक है ना, फुल हाइड्रोलिसिस। शुरू की थोड़ी मेहनत है, थोड़ी मेहनत अगर शुरू में कर लोगे ना रट्टाफिकेशन की, तो पूरी ऑर्गेनिक आसान लगेगी तुम्हें, बड़ी स्मूथली बटर फ्लो की तरह चलेगी ये। लास्ट मेरा क्वेश्चन है, उसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ नया। ये है हमारा वेरी पॉपुलर एनिलीन। एनिलीन में ऐसा क्या डालें जो हमारा आइसोसाइनाइड बन जाए? एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइसोसाइनाइड टेस्ट, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कार्बाइलमाइन रिएक्शन। कहाँ पॉपुलर है ये? अमाइन चैप्टर में। बताइए इसमें ऐसे क्या डालें? रेज योर हैंड। कार्बाइलमाइन रिएक्शन, कुछ बताइए।
सर CHCl3 और KOH। गुड, वेरी गुड। एक तो क्लोरोफॉर्म कार्बाइल, सी मीन कार्बाइल, सी मीन क्लोरोफॉर्म, और इसके साथ साथ KOH, इसे कहते हैं कार्बाइल वाइन रिएक्शन में। ये फाउल स्मेल होती है, सड़े हुए अंडे की तरह लगने वाली स्मेल, रोटन एग लाइक स्मेल, और इसको आइसोसाइनाइड बोलेंगे हम, ठीक है, फाउल स्मेल, ठीक है। तो ये जो चीज है ये यहाँ पर होती है खत्म। थोड़ा सा मैंने रिव्यू करा चैप्टर, और मुझे इस बात का भी पता लगा कि आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी सीरियस लिया, वो भी पहले ही चैप्टर से। तो आने वाला जो फ्यूचर है वो बहुत बढ़िया है। अब ग्रिग्नार्ड के जो यूज हैं वो अच्छी तरह आ जाएंगे। तो मोस्ट वेलकम आपका C11 में, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। चैप्टर की शुरुआत जो है वो कुछ इस तरह से होती है। कल की क्लास में आयु पैक के लिए आप बिल्कुल तैयार रहना। थोड़ी आयु पैक तो खैर आज ही खत्म हो जाएंगी, लेकिन कल की क्लास में और अच्छी तरह से तैयार रहना इसके लिए। सबसे पहले जो शुरुआत में अल्कोहल, फिनोल और ईथर है। ईथर के बारे में मैं बताऊं, ये इसका फंक्शनल ग्रुप ये होता है O। अल्कोहल सभी को पता है OH। फिनोल जो रिंग के ऊपर आए, रिंग के ऊपर आए OH, इसे कहते हैं फिनोल, ठीक है। अल्कोहल में जो पीने लायक नहीं होता, वैसे तो कोई सा भी अल्कोहल पीने लायक नहीं कहते, लेकिन कुछ दवाइयों में अल्कोहल डालते हैं, इथाइल अल्कोहल। तो मीथेनॉल ये पीने लायक नहीं होता। अगर कोई इसे गलती से पी ले, ठीक है, तो उसकी आंख खराब हो जाती है, ब्लाइंड हो जाता है, और उसकी डेथ भी हो सकती है अगर वो ज्यादा अमाउंट में पी ले तो इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि अगर कोई इसे गलती से पी भी ले तो उसे बचाए कैसे, ठीक है। थोड़ा अजीब लगेगा, उसे इथेनॉल पिला दो, वो बच सकता है, मरने से बच सकता है वो, ठीक है। उसे इथेनॉल पिलाए। तो ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। अच्छा, इथेनॉल के बारे में, इसमें इथेनॉल के बारे में जो लैब में होता है 95% अल्कोहल, उसको क्या बोलते हैं? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। 95% अल्कोहल जो लैब में होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बात है, कुछ बताइए। एब्सोल्यूट अल्कोहल। एग्जैक्टली, उसका नाम है एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल। और इस एब्सोल्यूट का फायदा उठाते हुए एक कंपनी है जो एब्सोल्यूट अल्कोहल के नाम से वोडका निकालती है, और वो उसको धड़ल्ले से बेच रही है। कस्टम डिपार्टमेंट में अगर आपकी जॉब लगी तो बाहर से आने वाली जितनी भी शराब की बोतलें हैं वो आप वेरीफाई करोगे तभी इंडिया में आएंगी, नहीं तो नहीं आ सकती, चाहे वो कितनी भी महंगी क्यों ना हो। तो कस्टम डिपार्टमेंट में जॉब जब लगती है उसमें बीवर्स एक चैप्टर है वो पढ़ाया जाता है, और ये आपका सेकंड ईयर में आ जाएगा, केमिस्ट्री अगर आपके पास रही। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा कनेक्टिविटी एरर थी, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ तक हुआ। अब हम पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल कहाँ कहाँ है, इसके सारे यूज वगैरह सब पढ़ेंगे हम। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, कुछ चीज तो बहुत ज्यादा आसान है इसमें। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, ये चैप्टर डिवाइडेड है दो पार्ट में, अल्कोहल फिनोल अलग आएगा और ईथर लास्ट में देंगे वो। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले होता है नंबर 1 पे मोनोहाइड्रिक, इसे बोलते हैं मोनो, जैसे हाइड्रिक। इसी तरीके से एक होता है डाईहाइड्रिक और एक होता है ट्राईहाइड्रिक। तो मोनोहाइड्रिक में आ जाता है अगर इसमें सिंगल OH हो, जैसे CH3OH, जैसे बेंजीन के ऊपर OH। कॉमन नेम मैं बोल रहा हूँ इसका, इसे मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, इसे फिनोल बोलते हैं। डाईहाइड्रिक में CH2OH, CH2OH। रेज योर हैंड, क्या कोई इसका कॉमन नेम बता सकता है? CH2OH, CH2OH, कॉमन नेम। रोहित बताइए। इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, और इसे प्यार से ग्लाइकोल भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है।
इसी तरीके से अगर दो OH इस तरीके से आ जाए, यहाँ पर OH OH इस तरीके से आ जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ये हमारा है रेफ्सोक्रिनोल करके है। तो नाम सारे के सारे अभी IUPAC में मैं लिखवा दूंगा। ट्राईहाइड्रिक देखते हैं, CH2OH CHOH CH2OH, इसे ग्लिसरॉल बोलते हैं, ठीक है ना, इसका नाम है ग्लिसरॉल, ठीक है। इसी तरीके से ये 3 OH अगर आए तो ये ट्राईहाइड्रिक है। OH यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। और आगे चलते हैं, तो ये मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। और आगे चलते हैं। सेकंड क्लासिफिकेशन है कंपाउंड कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड, ठीक है। sp3OH बॉन्ड का मतलब है कार्बन जो कि sp3 है, ठीक है, उस पे जुड़ा हुआ OH बॉन्ड आपका। तो कैसे भाई? ऐसे। यहाँ भी वही कैटेगरी आ गई आपकी जो हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ी थी, तो आसान होगी। एक होती है एल्काइल, एक होती है एलाइल, एक होती है बेंजाइल, ठीक है। एल्काइल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आता है हमारा कौन सा, CH3CH2OH, ये एल्काइल है, ठीक है। इसको बोलते हैं इथाइल एल्कोहल, यू नो वेरी वेल, कॉमन नेम तो इथाइल एल्कोहल है। IUPAC हो जाएगा 2 कार्बन है तो इथेनॉल, जो हम आज स्टार्ट कर देंगे। एलाइल बेंजाइल आपको अभी भी याद होगा होपफुली। एलाइल में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल सिंगल, यहाँ भी डबल सिंगल सिंगल आप नोटिस करोगे। तो कैसे है, चलो देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर से CH2 और OH, एज यू कैन सी, डबल, सिंगल एंड सिंगल, ठीक है। तो ये एलाइल है। यहाँ पर जो ये कार्बन है इसके 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसीलिए ये sp3 है। यहाँ पर जो ये कार्बन है इसके 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए ये sp3 है। सिमिलरली बेंजाइल, ये तो आप फैमिलियर हो अच्छी तरह से, CH2OH, एज यू कैन सी, डबल डबल, सिंगल सिंगल और फिर सिंगल, ठीक है ना, डबल सिंगल सिंगल OH। तो ये भी आपका बेंजाइल हो गया, ये बेंजाइल है, ठीक है। और यहाँ भी जो ये कार्बन है जहां पर OH जुड़ा हुआ है, ये भी आपका sp3 कार्बन है, 4 सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से। अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, रेज योर हैंड। रेज योर हैंड यहाँ तक, हालांकि चीजें रिपीटेड है, यही हेलो एल्केन में भी आया था, ठीक है। तो याद रखना, अगर एलाइल, अगर किसी को, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एलाइल और विनाइल में। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। एलाइल में डबल एल होता है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो एलाइल में जितना जो है वो क्या है आपका, डबल एल है। बस डबल एल को आप इस 2 सिंगल से याद रख लो, जिंदगी में कभी भी भूलोगे ही नहीं। एलाइल में 2 सिंगल आते हैं, ठीक है, और विनाइल में एक ही सिंगल आता है। ये दोनों डबल, जो डबल एल है उसे 2 सिंगल से याद कर लो, कभी भूलोगे ही नहीं। बाकी तो खैर, बाकी 5 होते हैं, ये 5 में से 3 तो हो ही गए खत्म, बाकी आसान होते हैं। और देखो भाई, कंपाउंड कंटेनिंग क्या, sp2 कार्बन OH बॉन्ड, ठीक है। जैसे एक है विनाइल और एक है एराइल। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ डबल और सिंगल और फिर OH आ जाएगा, ठीक है। यहाँ भी क्या, डबल सिंगल OH। चलो ट्राई करते हैं। विनाइल है CH2 डबल CH और फिर आ गया आपका OH। यहाँ इस कार्बन को नोटिस करोगे तो आपको देखोगे कि 3 ही सिग्मा है, एक सिग्मा, एक ये हाइड्रोजन है 2 सिग्मा और एक 3 सिग्मा, इसीलिए ये sp2 है, sp2।
यहाँ एराइल की तरफ जाओगे तो यहाँ बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट आपका क्या अटैच है, OH अटैच है। एज यू कैन सी दिस इज डबल एंड दिस इज सिंगल एंड दिस इज OH, डबल सिंगल OH। तो मैंने बता दी ट्रिक आपको, अलाइनमेंट डबल L होता है तो यहाँ से याद रखना 2 सिंगल आएंगे फिर OH आएगा, कभी भूलोगे ही नहीं। ये 5 बहुत ऐसे इतने खास हैं कि ये भाई नीट मेंस में भी आते हैं, तो इनको थोड़ा सा सीरियस रखना। अच्छा, रही बात ईथर की, ईथर में 2 तरह के ईथर होते हैं, जहां पर एक तो है सिमेट्रिकल ईथर, जहां पर ऑक्सीजन के आइदर साइड यानी दोनों साइड आपको इक्वल अमाउंट ऑफ कार्बन दिखाई देंगे। देखो 1 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिकल ईथर, ठीक है। और अगर इसको हम बोले तो इसको सिंपल ईथर भी बोलते हैं, सिंपल ईथर। अच्छा, कॉमन नेम की बात करें तो डाईमिथॉक्सी ईथर, 2 मिथॉक्सी है ना, डाईमिथॉक्सी ईथर। आईयूपैक नेम की बात करें तो 1 मिथॉक्सी मीथेन, तो 1 को लिखते नहीं ना हम, मिथॉक्सी मीथेन, जो कि आईयूपैक में हम समझ जाएंगे। डाई मिथाइल ईथर, हाँ डाई मिथाइल ईथर बोलते हैं, समझ जाओगे। अभी तो मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ। सिमेट्रिकल ईथर वो होते हैं जहां पर बराबर अमाउंट होती है कार्बन की दोनों तरफ। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपके अनसिमेट्रिकल ईथर है, अनसिमेट्रिकल ईथर, या फिर इसको दूसरे नाम से जानते हैं मिक्स्ड ईथर। वो सिंपल ईथर, ये मिक्स्ड ईथर। इसमें नाम क्या है, 1 2 2 है, तो ये 1 पे मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी इथेन, 1 मिथॉक्सी इथेन, ठीक है। तो ये ईथर हो गया क्लासिफाई। अच्छा, कुछ चीजें यहाँ मैं पहले ही बता दूं। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बड़ा सिंपल है ये भी। जैसे अल्कोहल CH3OH, ये अल्कोहल है, ये आपका डबल बॉन्ड। अब लोन पेयर रिपल्सन बॉन्ड पेयर रिपल्सन से ज्यादा होता है, इसलिए ये आपको बेंट दिखाई दे रहा है, और यहाँ एंगल होता है 108.9 डिग्री, राइट। अच्छा, और आगे चलते हैं। अगर मान लो यहाँ रिंग होती, ये रिंग है, तो यहाँ O है, यहाँ H है, ये भी बेंट होता क्योंकि डबल बॉन्ड लोन पेयर रिपल्सन, और यहाँ का एंगल होता 109 डिग्री, जो कि रफली सेम ही है यार। बट हैरान कर देने वाली बात ये है कि यहाँ CH3O जो है, यहाँ भी आपका वही डबल 2 लोन पेयर है। तो मुझे बताइए यहाँ का जो एंगल है वो 109 से ज्यादा होगा या कम होगा? रेज योर हैंड, सोच लो, बता दो, एंगल ज्यादा होगा या कम होगा 109 से? जतिन बताइए। सर कम होगा। कम होगा, और सही जवाब है ज्यादा होगा। रुपेश, आपके हिसाब से? सर मुझे भी कम ही लग रहा था। कम ही लग रहा था? चलो, आपकी ऑनेस्टी और ईमानदारी कितनी कमाल की है कि आपने बिल्कुल सच बता दिया। अच्छा, तो कितनी अजीब बात है, एंगल है भाई 111.7। मुझे नहीं पता आपको कम क्यों लग रहा होगा और क्या रीजन है, और मैं क्यों इसको डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इस पे रीजनिंग क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। 100 ये भी रफली 109 ही है, 109 एकदम से 117 क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर था आपका फिनाइल ग्रुप, और यहाँ छोटा सा एटम हाइड्रोजन ग्रुप इस फिनाइल ग्रुप को रिपेल ही नहीं कर पाया। ये 2 इक्वल ग्रुप हैं जो एक दूसरे को बराबर फोर्स लगा के रिपेल करते हैं। ये इससे दूर भागता है, ये इससे दूर भागता है, तो एंगल इसका ज्यादा हो जाता है। तो 2 एल्काइल ग्रुप ज्यादा रिपल्सन करेंगे। देखो, लोन पेयर इसे यहाँ धकाएंगे और ये आपस में भी एक दूसरे के साथ रिपेल करेंगे। ये
ठीक है, इसलिए एंगल इंक्रीज हो जाता है। रीजनिंग क्वेश्चन में आएगा, ध्यान रखना। 2 इक्वल अल्काइल ग्रुप रिपेल ईच अदर वेरी फास्ट। ओके, और आगे चलते हैं हम कैटेगरीज में। भाई अब तो इनको ये आपके सामने में जैसे प्रतिज्ञा करते हैं ना, पहले जमाने में बड़े 2-2 साल 3-3 साल 15-15 साल भी करते थे। रावण ने 15 साल 20 साल प्रतिज्ञा करी थी, तो उन्हें क्या मिलता था? वर मिलता था कि मांगो भाई, क्या मांगते हो तुम। तो ये आपका हथियार है, ये जो एक गुरु अपने शिष्य को देता है। RO नेगेटिव, बड़ा सिंपल है। हुआ ये है कि ROH में से H टूट के गया, तो बॉन्ड कहाँ तोड़ेगा ये? इसकी हिम्मत है कि अपनी तरफ बॉन्ड तोड़ ले? नहीं भाई, ऑक्सीजन अपनी तरफ बॉन्ड तोड़ेगा। रीजन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, इसीलिए ये क्या बन गया? ये बन गया RO पे पहले ही 4 इलेक्ट्रॉन थे ऑलरेडी, उसने ये 2 इलेक्ट्रॉन और ले लिए, एक अपना ले लिया, एक हाइड्रोजन का भी ले लिया नेगेटिव, और H पॉजिटिव बन के गया। राइट, गया। अब मुझे बताइए, पहला क्वेश्चन जो मैं कह रहा हूँ, गुरु दक्षिणा, बताइए ये RO नेगेटिव को क्या कहते हैं? क्या बात है भाई, जिनको अपने स्कूल में भी पता लग गया है ना, दे आर वेरी रिच। ठीक है, रिया बताइए RO नेगेटिव को क्या कहते हैं? रिया बताइए RO नेगेटिव को क्या कहते हैं? भानु बताइए RO नेगेटिव को क्या कहते हैं? टेक्निकली चलो कोई नहीं भाई, हो सकता है आवाज थोड़ी कम आ रही हो, नो प्रॉब्लम। विपिन एक बार और ट्राई कर लेते हैं। विपिन RO नेगेटिव क्या कहते हैं? एल्कोक्साइड आयन। वेरी गुड, इसको भाई ध्यान में रखो और अपने ना पास रखो, ये बहुत काम की चीज है। इसको बोलते हैं एल्कोक्साइड, इसे बोलते हैं एल्कोक्साइड। राइट, एल्कोक्साइड, बिल्कुल, ये एल्कोक्साइड आयन है। ठीक है, वेरी पॉपुलर एल्कोक्साइड आयन। अब इसी के साइड में मैं ना एक ये कहानी भी खत्म कर दूं, जिसको जैसे याद है ना भाई, अप्रिशिएटेबल, बहुत बढ़िया याद है, ऐसी ऐसी चीजें भी याद है, तो ये चैप्टर बड़ा आसान लगने वाला है। ये देखो, ये देखो, ये है आपका OH। इसने भी क्या करा? H लॉस कर दिया, तो ये भी वैसे ही H लॉस होगा। और अब जो ये बनेगा वो क्या बन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज। अब मेरा क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं? अभी बहुत सारे हाथ हैंड रेज है। मयंक बताइए, मयंक बताइए। सर फिनॉक्साइड। वेरी गुड, इसे हम फिनॉक्साइड बोलते हैं। भाई जिनको याद नहीं है ना, आज के दिन में कुछ याद करना हो ना, कुछ प्रोडक्टिव करना हो, तो ये कर लेना। इसे का नाम है फिनॉक्साइड आयन। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है 3 तो इस पे रीजनिंग क्वेश्चन है, कितनी कन्वर्जन है फिनॉक्साइड आयन। ठीक है ना, आफ्टर द लॉस ऑफ H पॉजिटिव आयन, इसे क्या बोलते हैं? फिनॉक्साइड आयन। राइट, अब बात आती है कि लेफ्ट में अगर देखोगे तो ये अल्कोहल था, लेफ्ट में क्या था आपका? अल्कोहल था, और राइट में क्या था आपका? फिनोल था। अब सुनना जरा ध्यान से, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जो हाइड्रोजन लॉस करता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। तो इनमें से कौन सा जल्दी हाइड्रोजन लॉस कर देगा? अल्कोहल या फिनोल? मेरा क्वेश्चन बड़ा साफ है। क्या नाम है? लेविस था, ब्रोंस्टर लोरी था, और आर्हिनेस था। आर्हिनेस ने कहा था कि जो हाइड्रोजन लॉस कर देगा, हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन, तो वो ज्यादा एसिडिक होता है। तो ये इनमें से कौन जल्दी हाइड्रोजन लॉस करेगा? आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ये रीजनिंग क्वेश्चन में आएगा। विच इज मोर एसिडिक, अल्कोहल और फिनोल? रेज योर हैंड, कौन जल्दी हाइड्रोजन लॉस करेगा? भानु बताइए। फिनोल। करेक्ट आंसर है फिनोल। फिनोल जल्दी हाइड्रोजन लॉस कर देगा, क्योंकि फिनोल जल्दी हाइड्रोजन लॉस कर देगा तो एक बात तो साफ होगी,
फिनोल इज मोर एसिडिक, फिनोल ज्यादा एसिडिक है, जीत गया फिनोल किससे, अल्कोहल से, और ये जल्दी वास्तव में जल्दी हाइड्रोजन लॉस कर देता है। रीजन आता है, रीजन क्यों है, क्यों कर दिया इसने, क्योंकि फिनोक्साइड आयन लेफ्ट बच गया आफ्टर द लॉस ऑफ H पॉजिटिव आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। थोड़ी इस पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ है ना, तो इसको तो H पॉजिटिव की याद आएगी, वो छोड़ेगा ही नहीं है। लेकिन इसके पास एक रिंग है जो रेजोनेंस बनाती है। अगले स्टेप में ये रेजोनेंस बना के कैसा हो जाएगा, ये देखो अगला स्टेप बना के दिखा देता हूँ। हालांकि इसका रेजोनेंस भी हम डिटेल में आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पे चार्ज क्या आया, पॉजिटिव, इस पे तो ऑलरेडी नेगेटिव ही था, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करके न्यूट्रलाइज। देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जब जाएंगे तो यहाँ पास चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव, और यहाँ ऑलरेडी एक नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रलाइज, और ये बॉन्ड यहाँ टूटा तो यहाँ आ गया इसका नेगेटिव। तो यहाँ पर जब नेगेटिव साइन रहा ही नहीं, अगले ही रेजोनेंस में न्यूट्रल हो गया, तो अब इसको क्या H पॉजिटिव की याद आएगी कि मेरे पास आ जा, नहीं आएगी। ये कहेगा H पॉजिटिव को जा जा, मेरे को कोई जरूरत नहीं है तेरी। लेकिन इस केस में देयर इज नो रेजोनेंस, यहाँ कोई रेजोनेंस है नहीं अल्कोहल में। इवन ये R ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जैसे CH3, यू नो वेरी वेल अबाउट CH3। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, जो इसकी नेगेटिविटी, तो पहले तो नेगेटिविटी है ही, इसकी और नेगेटिविटी बढ़ा देगा, ये इंक्रीज कर देगा, जिससे इसको इस H पॉजिटिव की याद ज्यादा आएगी और ये इसको अट्रैक्ट करने की सोचेगा, ये इसको आसानी से लॉस नहीं करेगा। तो रीजन को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, phenoxide ion left after the loss of H positive ion is stabilized by resonance. On the other hand, in alcohol, alkoxide ion do not stabilize by resonance. Simple यार, ठीक है ना। Phenoxide ion left after the loss of H positive ion is stabilized by resonance. इस बात को मैं लिखते हुए बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ध्यान से सुन लो। Phenoxide ion left after, ऐसे तो सारे नोट्स में है आपके, loss of H positive ion is stabilized by किससे, रेजोनेंस, जो कि एल्कोक्साइड आयन कभी नहीं बना सकता। ठीक है, तो ये इसका वो रीजन था जिससे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया और सॉलिड रीजन। ओके, और थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगर मैं कहूं आपसे कि अगर आप पानी में ROH को डाल दोगे या फिर पानी में फिनोल को डाल दोगे, तो कौन सा पानी में ज्यादा सोल्यूबल होगा, रेज योर हैंड। कौन सा पानी में ज्यादा सोल्यूबल होगा। एक तो अल्कोहल को डाल दिया आपने पानी में, राइट, और एक पानी में डाल दिया फिनोल को, तो कौन सा ज्यादा सोल्यूबल होगा। जो भी बातें हम आज पढ़ रहे हैं वो सारी डिटेल में कल से होंगी, आज इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, जस्ट इंट्रोडक्शन। मयंक, क्या बात है भाई मयंक, बताइए कौन से ज्यादा पानी में सोल्यूबल। अल्कोहल पानी में सोल्यूबल होता है, सच बात है भाई, ठीक है ना। आपने देखा होगा जो पैग मारते हैं, वो पैग कैसे मारते हैं, वो अल्कोहल में पानी तो डालते हैं यार। मैं आपको ऐसी लैंग्वेज इसीलिए यूज करके दिखा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में थोड़ा कुछ तो सेटल हो ये चीजें। इसीलिए अल्कोहल तो पानी में सोल्यूबल है यार, सोल्यूबल हो जाता है, मिक्स हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये है किसी के पास रीजन, सच बात बताइए मयंक ने, बिल्कुल अल्कोहल पानी में सोल्यूबल हो जाता है, क्यों हो जाता है, कोई बता सकता है इसका रीजन। वेरी गुड वेरी गुड, जतिन बताइए। सर अल्कोहल भी पोलर है और पोलर डिसॉल्व हो जाता है पोलर ग्रुप में। बहुत अच्छी कोशिश थी लेकिन मजा नहीं आया, कोशिश बहुत अच्छी थी, नो डाउट। भानु बताइए। सर क्योंकि सर फिनोल के पास सर बेंजीन की लार्ज रिंग है सर।
नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन है अल्कोहल पानी में सोल्यूबल है, क्यों है? विजय बताइए। सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस खत्म, ये हुई ना बात। भाई देखो, एक ऐसा जो कहते हैं ना, अर्जुन से पूछा गया तेरे को पेड़ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो सब कह रहे थे मेरे को पेड़ की शाखा दिखाई दे रही है, मेरे को एक चिड़िया दिखाई दे रही है। अर्जुन से पूछा था क्या तेरे को क्या दिखाई दे रहा है, तो उसे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही थी। साइंस यही है। साइंस में ये नहीं कहते हिस्ट्री की तरह कि आपको अगर आप 15 लाइन्स भर दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, 10 लाइन भरोगे तो 1.5 मिलेगा। ये साइंस नहीं है। साइंस कहती है ठीक चीज बता दो, आप 1 लाइन भर दो बस, लेकिन जो 1 लाइन में लिखो ना वो ऐसा लिख दो कि वो टीचर रुक ही नहीं पाए। करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे, ये देखो, ROH HOH ROH HOH, तो यहाँ पर जो ये बॉन्डिंग फॉर्म हो रही है H और O के बीच में, कौन सी है ये? यही तो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे पहचानोगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होता है वो 2 हाइड्रोजन के बीच में ही होता है, या फिर कह लो जो हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, वो हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में ही मिलना चाहिए। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो हाइड्रोजन होता है वो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में ही होना चाहिए, इसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये हिस्सा, अब ये एक बात तो आपको पसंद समझ में आ गई, अल्कोहल पानी में सॉल्युबल क्यों है, इट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। खेल खत्म यार, कोई कुछ कहानी लिखनी नहीं हमें। ठीक है, अच्छा, फिनोल पानी में सॉल्युबल नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये जो बड़ा सा पार्ट है ना इसका, जिसे हम C6H5 बोलते हैं, ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से दूर भागता है, ये फोबिया होता है इसे पानी का। अगर पानी में फिनोल डाल दोगे ना तो कुछ ऐसा दिखाई देगा तुम्हें सब कुछ। ये पानी है, पानी में OH तो आपको पानी के अंदर दिखाई देगा और फिनोल पार्ट पानी के बाहर आ जाएगा। OH तो आपको अंदर दिखाई देगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, लेकिन फिनोल पार्ट बाहर आ जाएगा। तो ये कम सोल्यूबल होता है पानी में, इट इज ड्यू टू हाइड्रोफोबिक, लार्ज हाइड्रोफोबिक पार्ट, कौन सा? C6H5। तो ये कई सारी चीजें आपको ऐसी आज पता लग गई जो आपकी आने वाली क्लासेस में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं। कौन सा लेस एसिडिक है, कौन सा मोर एसिडिक है, ये आपको समझ में आ गया। और अब ये चीज भी जल्दी से समझ जाओ ताकि खेल खत्म हो जाए। ओके, जल्दी से भाई, जल्दी से, लास्ट ही है टॉपिक, अगली क्लास में मिलते हैं। उसके बाद SCHO, SCHO को क्या कहते हैं? कॉमन नेम बताओ। SCHO का कॉमन नेम, यशिका बताइए, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड होता है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड से मैं बता दूं, फॉर्मेलिन सॉल्यूशन बनता है जो बायोलॉजी लैब में आपको मिल जाएगा। फॉर्मेलिन सॉल्यूशन, उससे क्या होता है, बायोलॉजिकल स्पीसीज जो होती हैं उसको प्रिजर्व रखने के काम आता है। जैसे एक मरा हुआ सांप आपको ला के दे दें, तो अगर आपने उसको फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में रख दिया ना, तो वो सांप 20 साल तक भी सड़ेगा नहीं, ताजा रहेगा, बिल्कुल ताजा। तो हम जब बायोलॉजी लैब में जाते थे तो वहां पर स्टारफिश, आपका जो स्पॉन्जिला है, स्नेक्स है, पूरा कोडेटा, मोनेरा, कोडेटा, प्रोटिस्टा, एल्गी, फंजाई, एनिलिडा, सारा का सारा डिपार्टमेंट जो था, कीड़े मकोड़े, वो सारे प्रिजर्व रख के दिखाते थे। ठीक है, हमें ऐसे दिखाते थे, बिल्कुल ऐसे लगता था जिंदा है बिल्कुल। तो ये फॉर्मल्डिहाइड होता है। और अगला जो मैं बोल रहा हूँ CH3CHO, इसका कोई नाम बता सकता है? रेज योर हैंड। CH3CHO, रुपेश बताइए। एसिटल्डिहाइड। वेरी गुड, ये एसिटल्डिहाइड है, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। ठीक है, या इसके अलावा मैं एक ये चीज भी जल्दी से लिख देता हूँ ताकि खेल खत्म हो। ये कीटोन लिख देता हूँ यहाँ पे, कीटोन। तो बताइए, अगर मैं इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल दूं, तो क्या बनेगा?
नाइस। विपिन बताइए क्या बनेगा। 1 degree alcohol. अगर आपको ये लग रहा हो कि सर ये तो अभी अभी आपने करवाया था यार, ये क्या बार बार रिपीट कर रहे हो, भाई मेरे को ये काम करते हुए 15 साल हो गए हैं और मुझे अच्छी तरह पता है मेरे को क्या करके और कहाँ ले जाना आता है स्टूडेंट को। तो अगला है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बताइए अब क्या बनेगा, रेज योर हैंड। एसिटल्डिहाइड में डाल दिया तो ये। उर्वशी बताइए। सर 2 डिग्री अल्कोहल। एग्जैक्टली ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा। अगला वाला जो है ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री अल्कोहल। और मुझे जरूर लिखना चाहिए यहाँ पे कि जस्ट नॉट ओनली फॉर एसिटल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड। अदर एल्डिहाइड लिखना सबसे बढ़िया होगा यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब इसको छोड़ दे बस, मीथेनल को छोड़ के जितने भी दुनिया में एल्डिहाइड है सारे एल्डिहाइड क्या बनाएंगे आपके 2 डिग्री अल्कोहल, राइट। अच्छा, कीटोन में अगर ग्रिग्नार्ड डाल दें तो ये आपका बनेगा क्या, 3 डिग्री अल्कोहल, जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास जो है हमारी वो बहुत ज्यादा डिपेंड होगी इन तीनों बातों पे।